दोस्तों, शहर की एक तंग बस्ती में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। कपड़ों से धूल झड़ती थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने चमकते थे। उसके पिता स्टेशन पर सफाई का काम करते थे और मां कॉलोनी के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में 3 भाई बहन थे और एक पुराना बल्ब जो पूरी रात टिमटिमाता रहता था। आरव छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियों में बहुत बड़ा। हर सुबह वो पास के मंदिर के बाहर जूते पॉलिश करता था। लोग आते, अपने जूते उसके सामने रखते, कुछ सिक्के फेंकते और चल देते। कोई उसका नाम नहीं जानता था, नहीं कोई जानना चाहता था। लेकिन दोस्तों, उस लड़के के दिल में एक सपना था, फुटबॉल खेलने का। वो जानता था कि उसका नाम कोई नहीं जानता, पर एक दिन लोग उसी नाम से पुकारेंगे। आरव और उसके दोस्त रोज एक पुराने मैदान में इकट्ठा होते। उनके पास कोई असली फुटबॉल नहीं थी। वे पुराने मोजों और कपड़ों को गोल करके एक गेंद बना लेते और खेल शुरू कर देते। जमीन धूल भरी थी, कपड़े गंदे हो जाते थे, लेकिन खेलते वक्त उनकी आंखें चमकती थी। आरव मैदान में सबसे तेज भागता, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, और जब वो शॉट मारता, सब बच्चे तालियां बजाते। लेकिन घर पहुंचते ही मां डांट देती, फिर वही गंदे कपड़े, क्या मिलेगा इस खेल से। पिता चुप रहते, सिर झुकाए हुए थक कर आते थे। वो जानते थे कि सपने अगर गरीब घरों में पैदा होते हैं तो उन्हें पनपने नहीं दिया जाता। एक दिन बस्ती में खबर फैलती है कि शहर में एक बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। बड़े बड़े स्कूल, क्लब्स और पैसे वाले लड़के हिस्सा ले रहे हैं। आरव के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई, क्या मैं खेल सकता हूं? लेकिन दोस्तों, टूर्नामेंट में खेलने के लिए जरूरी थे जूते, जर्सी और फीस। बस्ती के बच्चों ने मिलकर अपनी पुरानी चादरों से टी शर्ट्स बनाई, लेकिन जूते, उनके पास तो चप्पल तक नहीं थी। लोग हंसते थे, ये नंगे पैर क्या खेलेंगे? लेकिन आरव ने कहा, खेलेंगे, चाहे जैसे भी। फीस जमा करने के लिए उन्होंने सब्जी मंडी में मूंगफली बेचनी शुरू की, पुरानी बोतलें जमा की, कागज बेचे और किसी तरह पैसे इकट्ठे किए। वो दिन रात काम करते और शाम को प्रैक्टिस करते। कभी कभी भूखे पेट भी खेलते। लेकिन दोस्तों, भूख से ज्यादा उन्हें तंगी से डर लगता था। अंततः टूर्नामेंट का दिन आया। आरव और उसकी टीम मैदान पर पहुंची। कपड़े फटे पुराने, जूते मिसमैच्ड, लेकिन चेहरों पर जुनून था। सामने वाली टीम अमीर स्कूल की थी। ब्रांडेड जूते, स्टाइलिश हेयरकट और एटीट्यूड से भरे हुए। उन्होंने हंसते हुए आरव की टीम को शूलेस गैंग कहकर चिढ़ाया। मैच शुरू हुआ। पहली हाफ में आरव की टीम गोल पर गोल खाती रही। उनके जूते फिसल रहे थे, पैर में छाले पड़ रहे थे, और सामने वाले बच्चे हर गोल के बाद ठहाके मारते थे। लेकिन दोस्तों, आरव की आंखों में गुस्सा नहीं, संकल्प था। हाफ टाइम में उसकी टीम मायूस होकर बैठ गई। आरव ने बस इतना कहा, अब जूते उतार दो। सब हैरान। उसने कहा, हम जैसे खेलते हैं वैसे खेलते हैं। मैदान हमारा डर नहीं देखेगा, हमारा जज्बा देखेगा। और दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। आरव नंगे पैर मैदान में उतरा। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी स्पीड दोगुनी थी। उसने 1, 2, 3 गोल किए। जैसे जैसे गोल होते गए, मैदान में शोर बढ़ता गया। पब्लिक आरव आरव चिल्लाने लगी। जिसने कभी उसका नाम नहीं पूछा था, अब उसी के लिए तालियां बजा रहा था। लेकिन वक्त खत्म हो गया। उनकी टीम एक पॉइंट से हार गई।
पर दोस्तों, मैच तो दूसरी टीम ने जीता था, लेकिन दिल आरव ने जीता था। मैच खत्म होने के बाद आयोजक आए और बोले, तुम्हारा नाम? आरव ने जवाब दिया, जिस नाम को आपने कभी नहीं पूछा, अब वही नाम आपको याद रहेगा। मैच खत्म हो चुका था, लेकिन पब्लिक में एक इंसान ऐसा था जो अब भी मैदान से नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो था विलास देवराज, एक जाना माना फुटबॉल स्काउट जो छोटे इलाकों से टैलेंट ढूंढकर उन्हें ट्रेनिंग देता था। उसने आरव को पास बुलाया तो बिना जूते के खेला और सबकी आंखों में उतर गया। उसने कहा, आरव चुप था। तेरा स्टाइल अलग है, लेकिन यही तो खास है। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुझे ट्रेनिंग देना चाहता हूं। दोस्तों, यह पहली बार था जब किसी ने आरव के हुनर को पहचाना था। वो खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मां अब भी शक में थी। वो अमीरों का खेल है बेटा, हमारे हिस्से में तो काम ही लिखा है। लेकिन इस बार उसके पिता ने मां की बात नहीं मानी। वो बोले, हमारा बेटा अब भीख नहीं मांगेगा, अब लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे। अगले ही हफ्ते आरव विलास देवराज के साथ शहर की एक फुटबॉल अकादमी में पहुंच गया। अकादमी का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां के बच्चे अच्छे घरों से आते थे, अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, महंगे शूज पहनते थे और खुद को बहुत ऊंचा समझते थे। आरव, जिसकी हिंदी भी टूटी फूटी थी, खुद को उनमें बहुत छोटा महसूस करता था। ओ ये लोकल बॉय, कहां से आया रे तू? जूते हैं कि नहीं? देखो यार, इसको अकादमी में कैसे घुसेड़ लिया। आरव मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर अंदर उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती रही। वो बस अपने फुटबॉल में डूब गया। विलास देवराज उसे सिखाते, तू जैसा है वैसा ही रह। जो तरीका तेरा है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन अकादमी के कोच को आरव का जिंगा स्टाइल पसंद नहीं था। तुम फुटबॉल नहीं, नाच रहे हो, वो चिल्लाता। वो कहता, यूरोपियन स्टाइल अपनाओ। ऐसा नहीं चलेगा। आरव ने कोशिश की, लेकिन दोस्तों, जो चीज हमारी आत्मा से निकलती हो उसे दबाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे आरव की परफॉर्मेंस गिरने लगी। वो गोल मिस करता, पास गलत देता और अब उसका नाम भी धीरे धीरे मिटने लगा। कमरे में अकेला बैठा वो खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई किसी लायक नहीं? एक रात जब वो अकेले मैदान में बैठा था, उसके पास विलास आया। बोल बेटा, भागेगा? आरव चौंका, कैसे पता? तू जिस तरह खुद को देख रहा है ना, वही मैं खुद में देख चुका हूं। मैं भी भागा था, लेकिन अब पछता रहा हूं। आरव की आंखें भर आई। कोच मुझसे कहता है कि मैं जंगलियों की तरह खेलता हूं। विलास उसकी आंखों में देखकर कहता है, जिस स्टाइल को दुनिया जंगली समझती है, उसी ने एक दिन हमें आजादी दिलाई थी। वही जिंगा है, वही ब्राजील की आत्मा है और अब वही तेरे भीतर है। तू वही है आरव, जो सब कुछ हारने के बाद भी मैदान में मुस्कुराता है। अब फैसला तेरा है, या तो अपना रंग छोड़कर दूसरों जैसा बन जा, या फिर अपना रंग इतना चमका दे कि दुनिया झुक जाए। आरव उस रात अकेला नहीं सोया। वो सपना लेकर सोया, खुद को साबित करने का। दोस्तों, आगे का सफर आसान नहीं था। अगले टूर्नामेंट में उसे और जोस नाम के लड़के को फाइनल ट्रायल्स के लिए चुना गया। जोस, जो अमीर था, स्मार्ट था और यूरोपियन स्टाइल का मास्टर। आरव का हर मूवमेंट जज किया जा रहा था, लेकिन उसने अपने तरीके को नहीं छोड़ा। मैच के दिन जोस ने आरव को टक्कर दी, लेकिन आरव गिरा नहीं।
उठा और अपनी जिंगा स्टाइल में ऐसा गोल मारा कि सबकी आंखें खुली रह गई। कोच चुप हो गया। पब्लिक चिल्लाने लगी, आरव, आरव। विलास दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन किस्मत इतनी जल्दी मोहब्बत नहीं दिखाती दोस्तों। प्रैक्टिस के दौरान आरव को चोट लग जाती है। डॉक्टर कहता है तू इस सीजन नहीं खेल पाएगा। आरव टूट गया। लेकिन उसकी मां, जो कभी फुटबॉल को गाली देती थी, अब उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, यह सिर्फ चोट है बेटा, हार नहीं। मैच शुरू होने से पहले की रात थी। आरव अपनी मां के दुपट्टे को गले में डालकर खिड़की से आसमान देख रहा था। वो खुद से बुदबुदा रहा था, क्या मैं फिर से चल पाऊंगा? क्या मेरा जिंगा स्टाइल मुझे फिर से ऊंचाई तक ले जाएगा? उसने आंखें बंद की और उसके ज़हन में वो पुरानी झोपड़ी आई, वो टेढ़ी मेढ़ी गेंद और वो मिट्टी से सना चेहरा। फिर याद आई अपने पिता की आवाज, दुनिया चाहे कुछ भी बोले बेटा, तू अपनी धुन मत छोड़ना। जो तू है वही तेरी ताकत है। अगले दिन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। ब्राजील की टीम मुश्किल में थी। मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो चुके थे। टीम मैनेजमेंट घबराया हुआ था। और तभी कोच के पास एक विकल्प बचता है, आरव। लेकिन डॉक्टर साफ कह देता है, अगर उसने फिर से उसी स्टाइल में खेला तो उसका घुटना पूरी तरह से टूट सकता है। कोच आरव से कहता है, तुझे सिर्फ खड़ा रहना है मैदान में, खेल मत करना। आरव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कोई और कहानी चल रही थी। दोस्तों, अब वो लम्हा आया। आरव मैदान में उतरा। पहले कुछ मिनट वो वाकई चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही फ्रांस ने अपना पहला गोल किया, आरव की आंखें जल उठीं। वो अपनी टीम की ओर मुड़ा और बोला, अगर आज भी हम खुद को कम समझते रहे तो हमेशा हारते रहेंगे। आज से नहीं, अभी से हम अपने असली स्टाइल में खेलेंगे, जिंगा। सबने उसकी तरफ देखा। पहले सन्नाटा था, फिर एक आवाज आई, चलो आरव, दिखा दो इनको। और फिर दोस्तों, खेल शुरू हुआ। ऐसा खेल जो कभी किताबों में नहीं लिखा गया। आरव अपनी जिंगा चाल में मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ा। उसके मूव्स इतने अनोखे थे कि फ्रांस के डिफेंडर्स एक दूसरे से टकरा गए। वो गेंद को हवा में उछालता, पैर से नचाता और ऐसे गोल करता जैसे गेंद खुद उससे इश्क कर रही हो। ब्राजील की टीम ने स्कोर बराबर कर लिया। अब मैच का आखिरी मिनट चल रहा था। भीड़ सांसें रोककर देख रही थी। आरव ने गेंद ली। वो मैदान के बीच में था। सामने 3 डिफेंडर्स थे। उसने गेंद को अपनी पीठ के पीछे से घुमाया, फिर हवा में उछालकर सीधे गोल पोस्ट की ओर फेंका। गोल! पूरा स्टेडियम गूंज उठा। कमेंटेटर चिल्ला रहा था, व्हाट अ मिरेकल, व्हाट अ प्लेयर, दिस बॉय हैज ब्रॉट ब्राजील बैक टू लाइफ। दोस्तों, आरव सिर्फ गोल नहीं कर रहा था, वो अपने जैसे हर उस बच्चे की उम्मीदें जिंदा कर रहा था जो आज भी बिना जूतों के खेलते हैं, जो आज भी अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं। कोच उसके पास आया, चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ करना बेटा, तू सच में असली खिलाड़ी है और आज से ये स्टाइल हमारा गर्व है। फाइनल मैच का दिन आया। सामने थी दुनिया की सबसे खतरनाक टीम, स्वीडन। स्वीडन के कोच ने प्रेस में बयान दिया, ब्राजीलर सिर्फ दिखावा करते हैं, ये नाचने वाले हैं, खिलाड़ी नहीं। हम इन्हें मिट्टी में मिला देंगे। टीम के खिलाड़ी गुस्से में थे। सबका हौसला गिर चुका था। तभी आरव सबके बीच आया। उसने कहा, क्या हम अपने बारे में वही मानने लगे हैं जो दुश्मन कह रहा है?
क्या हम भूल गए कि हम कौन हैं? वो एक पुरानी टी शर्ट लेकर आया जिस पर लिखा था जिंगा। उसने कहा, यह सिर्फ स्टाइल नहीं, ये हमारी पहचान है। जो इस मैदान में आज नहीं जला वो कभी नहीं चमकेगा। टीम का जोश लौट आया। मैच शुरू हुआ। स्वीडन ने पहले ही 5 मिनट में गोल कर दिया, लेकिन अब मैदान पर वो आरव था जो डर से नहीं जुनून से भरा था। उसने गेंद ली, 1, 2, 3 डिफेंडर्स को पछाड़ा और फिर वही जिंगा चाल, गेंद को हवा में नचाते हुए सीधा गोल पोस्ट पर। गोल, फिर दूसरा गोल, तीसरा गोल, चौथा। ब्राजील जीत गया। पूरा स्टेडियम गूंज रहा था, आरव, आरव, आरव। मैच खत्म होने के बाद आरव ने स्टेज पर जाकर मेडल लिया। उसके चेहरे पर चमक थी और आंखों में आंसू। उसने माइक लिया और कहा, यह जीत मेरी नहीं, उन सबकी है जो बिना जूते के खेलते हैं, जो हर रोज ठोकर खाते हैं लेकिन फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। वो झुका और बोला, यह मेरे पिता के लिए है जिन्होंने कभी खुद को साबित करने का मौका नहीं पाया, लेकिन आज उनका बेटा दुनिया के सामने खड़ा है। दोस्तों, आरव की ये कहानी हम सबकी कहानी है। अगर आपके अंदर भी कोई आरव छिपा है तो याद रखना, हालात तुम्हारी मंजिल तय नहीं करते, तुम्हारा जज्बा करता है। और अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो बस एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि किसी और आरव को भी हौसला मिल जाए। आपका अपना दोस्त सिर्फ एक आवाज बनकर कहता है, खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारा जिंगा स्टाइल तुम्हें एक दिन जीत दिलाएगा।